नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा डे 2 ब्रेथ आउट स्ट्रेस। हम लोग बस श्वास छोड़ेंगे और स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। यही है हमारा आज की प्रैक्टिस का फोकस कि हम लोग अपने अंदर एक सेंस ऑफ कामनेस को क्रिएट करेंगे और स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हम अपनी प्रैक्टिस में ब्रीदिंग को इन्वॉल्व करेंगे। ऑलराइट, साथ ही हमारी प्रैक्टिस इस तरह से डिजाइन की गई, ये आपको एक अच्छा स्ट्रेच देगी, साथ ही साथ बॉडी में स्ट्रेंथ को बिल्ड करेगी और ये इसका जो कॉम्बिनेशन है ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ कामनेस को क्रिएट करेगा, रिलैक्सेशन को क्रिएट करेगा और स्ट्रेस को रिड्यूस करने में आपको मदद करेगा। तो हमारा होगा एक ब्रेथ और उसके साथ में माइंडफुल मूवमेंट, जो कि हमारा जो मेन एम है हमारी इस प्रैक्टिस का, हमारे इस पूरी सीरीज का, ये उसकी ओर लेकर के जाएगा, जो कि हमें सेंस ऑफ कामनेस और वेलबींग हमें बिल्ड अप करके देगा। तो चलिए करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। प्रैक्टिस की शुरुआत हम लोग अफर्मेशन के द्वारा करेंगे। तो आपने किसी भी सुखात्मक स्थिति में बैठ जाना है, अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, आंखों को बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद अपना ध्यान अपने पूरे शरीर पर लेकर के जाए। अपने पैरों के तलवों से लेकर के सिर के ऊपरी हिस्से तक आपने एक एक अंग को महसूस करना है और महसूस करना है कि आपका पूरा का पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। कुछ समय दें अपने आप को, जिसमें आप अपने शरीर को आराम की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आपका मेरुदंड यानी कि स्पाइन आपकी सीधी बनी हुई है, जबकि आपका पूरा शरीर एकदम से रिलैक्स है। इसके बाद आपको धीरे से अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास की तरफ लेकर के जाना है। आराम पूर्वक आपको लंबा, धीमा, गहरा श्वास लेना है। लंबा, धीमा, गहरा श्वास छोड़ना है। श्वास और प्रश्वास यानी कि आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आपका लंबा, धीमा, गहरा रहेगा। पूरा समय दें अपने श्वास पे। श्वास पे ध्यान लगा करके रखें और महसूस करें कि आपके श्वास के साथ आपका मन, मस्तिष्क आराम की तरफ जा रहा है, यानी कि रिलैक्स हो रहा है। ब्रीदिंग आज के सीक्वेंस का आधार है, तो अपने श्वास पे पूर्ण रूप से सजगता बनाए रखें। अब यहां पे आंखों को बंद रखेंगे और ध्यान पूर्वक अफर्मेशन को आपने यहां पर सुनना है। आई रिलीज ऑल स्ट्रेस एंड टेंशन विथ ईच एक्सेल एंड अलाउ काम एंड पीस टू फिल माई माइंड एंड बॉडी। मैं एक बार और दोहराऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। I release all stress and tension with each exhale. अभी साथ में दोहराने का प्रयास करें। And allow calm and peace to fill my mind and body. इस अफर्मेशन को आपने अपने मन में बांध लेना है और 3 बार अभी उच्चारण करना है, वीडियो को रोक करके, और फिर पूरे प्रैक्टिस के साथ में अपने मन में दोहराते रहना है। साथ ही पूरे दिन भी आपने से दोहराते रहना है। चलिए यहां से हम लोग एक बार ओमकार की ध्वनि का गुंजन करेंगे, 3 बार शांति। हाथों को नमस्कार की स्थिति में ले आए, आंखों को बंद रखेंगे, लंबा, धीमा, गहरा श्वास लें। शांति शांति शांति। धीरे से अपने सिर को आगे की तरफ झुकाएं, चेहरे में मधुर सी मुस्कान लेकर के आएंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे, धीरे धीरे सिर को उठाएंगे। यहां से करते हैं हम लोग हमारे अभ्यास की शुरुआत।
हमने सबसे पहले करना है शोल्डर रोटेशन। अगर आपके पैर थक गए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर अफर्मेशन बोली, थोड़ी देर हम लोग पलती मार के बैठे हैं और ऐसा लग रहा है कि एनर्जी थोड़ा सा अपलिफ्ट नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पैरों को खोल के अच्छे से शेक कर लें। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं, फिर बाद में हमारा जो पहला अभ्यास है शोल्डर रोटेशन उसको करेंगे। पैरों को अच्छे से शेक कर लें। इसके बाद बैठ जाएं और फिर हाथ और कंधों को भी शेक कर लें। बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी बढ़ गई होगी। अब यहां से आपने अपनी उंगलियों को अपने कंधों के ऊपर रखना है और प्रयास करना, अगर हो सके तो सारी उंगलियों का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि टिप है आपका, उनको मिला लें और फिर कंधे के ऊपर रखें, डेल्टोइड के ऊपर यहां पर रखेंगे। अगर नहीं रख सकते हैं कोई बात नहीं, उंगलियों को फैला के भी आप रख सकते हैं या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं। ऑलराइट, श्वास को भरें। श्वास को छोड़ते हुए शोल्डर को रोटेट करते हुए सामने की तरफ लाएंगे पास में, फिर यहां से श्वास को भरते हुए रोटेट करवाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ लेके आएंगे। बहुत अच्छे, करते रहेंगे ब्रीदिंग के साथ में। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब यहां से अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, एक बार और श्वास भरें, श्वास छोड़ें और धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को रिलैक्स कर देंगे। यदि आपके शोल्डर थोड़ा सा थक गए हैं तो वापस से शेक कर लें। बहुत अच्छे। एक शेक के बाद आपने अपने हाथों को इस तरह से फैलाना है बगल पे कि आपकी कोहनी मुड़ी हुई है, हथेली सामने की तरफ देख रही है। ये पहली स्थिति है। यहां पर आपने श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ते हुए आपने हथेली को मिलाना है, कोहनी को मिलाना है। अब आपकी प्रैक्टिस कुछ इस तरह से दिखेगी, इस तरह से। चलिए साथ में करेंगे, हाथों को फैला लें, चेस्ट को लिफ्ट करके रखें, बैक स्ट्रेट रहेगी। श्वास भरेंगे और शुरू करेंगे। बहुत अच्छे। 20 टाइम के बाद आपने हाथों को नीचे ले आना है, कंधों को भी रिलैक्स कर देना है। तो ये थी प्रैक्टिस हमारी 20 टाइम। इसके बाद हम लोग अगली प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उसे भी हम लोग प्रयास करेंगे 20 टाइम करने के लिए। ऑलराइट, रेडी? हाथों को यहां पर आपने फैलाना है इस प्रैक्टिस के लिए। श्वास यहां पर भरी जाएगी, श्वास को छोड़ते हुए आपके हाथ सामने की तरफ आएंगे, हथेलियां मिलाएंगे, सिर को हल्का सा नीचे लेके आए। इस तरह से ये आपकी ब्रीदिंग चलेगी और हाथों का मूवमेंट चलेगा। जैसे हमने पहले किया था श्वास को छोड़ते पास, ऐसे ये भी श्वास को छोड़ते पास लाएंगे। रेडी? श्वास को भरेंगे, हाथों को फैलाएंगे, शुरू करेंगे। बहुत अच्छे। धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, कंधों को भी रिलैक्स कर देंगे और वापस से हाथ और कंधों को शेक करेंगे। यहां पे अच्छे से शेक कर लें और तैयार हो जाएं अगली प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए यहां से जो अगली प्रैक्टिस है मैं उसको आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा और फिर उसके बाद हम लोग साथ में करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। सिमिलर ही है हमारी ये भी प्रैक्टिस कि हम पहले हाथों को फैला रहे थे, श्वास को भर रहे थे, फिर हाथों को पास ला रहे थे, श्वास को छोड़ रहे थे। ऐसे ही करना है, परंतु अब यहां पे श्वास को भरते हुए आपके हाथ ऊपर को जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आपके हाथ नीचे आएंगे। जब नीचे को आ रहे हैं तो आपने उंगलियों को बंद करना है। बस ये आपकी प्रैक्टिस है जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। ऑलराइट, चलिए श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, शुरू करेंगे।
धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, अपने शोल्डर्स को एकदम से रिलैक्स करेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। तो यहां तक थी हमारी ये प्रैक्टिस। इसमें एक और प्रैक्टिस हम लोग जोड़ने जा रहे हैं, जो हमने इससे पहले की थी, सिमिलर है वैसे ही। अभी हमने हाथ ऊपर लेके जाने, परंतु हथेलियां अंदर की तरफ रहेगी ऐसे। श्वास को जब आप छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे तो फिर आपके हाथ इस तरह से अंदर को आएंगे कि हथेलियां आपकी अंदर की तरफ ही देखेगी और उंगलियां बंद होंगी, जो कि कुछ इस तरह से दिखेगी। इस तरह से। ओके, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो हाथों को जितना हो सकता है ऊपर ले जाते हुए स्ट्रेच करना है, और फिर श्वास को छोड़ते हुए आपने एक्टिवली नीचे लाना है। अगर आपको लगता है कि शोल्डर में टाइटनेस है या वीकनेस है, तब आपने जेंटल मूवमेंट करना और पूरा हाथों को सीधा भी नहीं करना है, बस ऊपर लेके जाना है, हल्की सी कोहनी मुड़े रहेगी और फिर नीचे लाना है। तो आपने अपने मूवमेंट को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना है कि कैसे आपकी प्रैक्टिस चलेगी। यानी कि प्रैक्टिस के दौरान आपको अपने शरीर पे ध्यान लगाना है। मेरे इंस्ट्रक्शन तो सुनने ही है, मुझे देखना भी है मैं कैसे कर रहा हूं। और तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने खुद को देखना है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। रेडी? श्वास को बढ़ते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और शुरू करेंगे। धीरे से हाथों को नीचे ले आए, हाथ और कंधों को एकदम से रिलैक्स करेंगे, आंखों को यहां पर बंद कर लें और आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अपना ध्यान श्वास प्रश्वास पर लगाएं ताकि आपकी श्वास सामान्य हो जाए और साथ ही साथ आपकी हार्ट बीट यानी कि हृदय गति भी रिलैक्स हो जाए, अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाए। ऑलराइट, तो जो भी हमने ये एक्टिव ब्रीदिंग की, हमारी लगभग भस्त्रिका प्राणायाम के क्लोज थी। तो हमने ब्रीदिंग के साथ सारे मूवमेंट किए, और आज जितनी भी प्रैक्टिस है उसमें हम लोग यही फोकस रखेंगे कि हम लोग ब्रीदिंग के साथ में ही मूवमेंट को करेंगे। यहां तक कि हमारी प्रैक्टिस हो गई है। अब यहां से हम लोग खड़े होकर के करने वाले आसनों का अभ्यास करने जा रहे हैं। खड़े होने के बाद जो हमारी प्रैक्टिस है पहले, वो मैं आपको यहां पर डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से होगी कि आपके पैर हिप डिस्टेंस पे खुले होंगे प्रैक्टिस के दौरान, ताकि बैलेंस हो बने रहेगा। श्वास को बढ़ते हुए आप हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आप हाथ इस तरह से, एक हाथ आगे और दूसरा हाथ पीछे जाएगा। जैसे कि मेरी बॉडी राइट को टर्न हो रही है तो मेरा राइट आर्म पीछे को गया हुआ, स्ट्रेच करवाऊंगा यहाँ पे इस तरह से, और सिर को भी पीछे लेके जाना है ताकि एक ट्विस्ट भी आप दे सकें। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर आ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए मेरा जो राइट हैंड है अब वो सामने को आ जाएगा और लेफ्ट स्विंग करते हुए पीछे को चला जाएगा, पीछे को देखूंगा। इस तरह से ये प्रैक्टिस दिखलाई देगी और डायनेमिकली ये कुछ ऐसे बन के आएगी। इस तरह से ये डायनेमिकली बन के आएगा। ब्रीदिंग के साथ में करना है, प्रयास करना है आपको अपने बॉडी मूवमेंट को ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करने का। ऑलराइट, चलिए प्रैक्टिस को हम लोग धीरे से साथ में करते हैं। एक बारी प्रैक्टिस समझ में आ जाए तो फिर हम इसे स्पीड में करेंगे। हाथ शरीर के बगल पे रख लें, सीधे खड़े हो जाएं, पैर आपके हिप डिस्टेंस पे। फिर यहां से श्वास को बढ़ते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए दायां हाथ को पीछे लेके जाएंगे, बायां हाथ सामने, पीछे को देखेंगे। श्वास को बढ़ते हुए फिर से दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए अब आपका बायां हाथ पीछे को जाएगा, दाहिना हाथ सामने, पीछे को देखेंगे। बहुत अच्छे। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। श्वास को बढ़ते हाथ ऊपर, छोड़ते हुए दाईं तरफ ट्विस्ट, श्वास को बढ़ते ऊपर, छोड़ते हुए बाईं तरफ ट्विस्ट। कंटिन्यू। बहुत अच्छे। फाइव मोर। 1 2 3 4 5 5 more. 1 2 3 4 5। श्वास को बढ़ते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके आ जाएंगे, हाथ और कंधों को ढीला छोड़ देंगे। अपने ब्रीदिंग को
नेचुरल पोजीशन में लेके आ जाएंगे, यानी कि जो आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग है उस पर लेकर के आ जाएंगे। आरामपूर्वक श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। यहां से हम लोग हमारे आगे आने वाले अभ्यास को कर रहे हैं। जब तक आप रिलैक्स कर रहे हैं तब तक मैं आपको अगली प्रैक्टिस का डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूं। अगली प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि आपने ऐसे ही सीधे खड़े होना है और फिर श्वास को भरते हुए हाथों को फैलाना है, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे और हाथ को सामने लाएंगे। सिर भी आपको नीचे आएगा और बैक हल्की से राउंड शेप में आएगी। मैं आपको साइड से भी दिखला देता हूं। हाथ फैलाया श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हमने घुटनों को मोड़ा और इस तरह से सिर को नीचे लेके आए, बैक आपकी राउंड शेप में आ रही है। बस ध्यान देंगे कि उत्कटासन के जो नियम होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं, यानी कि जब आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं तो घुटना आपने अपने पैरों की उंगली से बहुत आगे को नहीं लेके जाना है। दूसरा, आपने बहुत ज्यादा अपने पेल्विस को एंटीरियर टिल्ट नहीं करना है कि बैक पे आप लोड डाल रहे हो। लोअर बैक में किसी भी तरह का लोड नहीं होना चाहिए प्रैक्टिस के दौरान। ऑलराइट, समझ गए हैं? चलिए प्रैक्टिस को साथ में करेंगे। हाथों को फैलाएं, श्वास को भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें, हाथ को सामने। बहुत अच्छे, डायनेमिकली करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ फैलाएं, छोड़ें, फैलाएं, छोड़ें। कंटिन्यू। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से घुटनों को सीधा करेंगे और धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे सीधे। इस प्रैक्टिस को हम लोग एक बार और दोहराएंगे 15 टाइम। पहले आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास ले लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ लें। कुछ श्वास प्रश्वास यहां पर कर लें। लगभग 5 से 10 सेकेंड का आपका यहां पर रेस्ट रहेगा ताकि आपकी श्वास नॉर्मल हो जाए और फिर हम लोग आगे वाली प्रैक्टिस की तरफ को तैयार हो जाए। ऑलराइट, चलिए तैयार हो जाएंगे। हाथों को खोलेंगे, श्वास को भरेंगे। नाउ स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे से घुटनों को सीधा करेंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ेंगे। या अगेन यहां पे हमारा, अब दोबारा से हमारा यहां पे 5 से 10 सेकेंड का एक छोटा सा रेस्ट रहेगा। तब तक मैं यहां से आपको जो हमारी अगली प्रैक्टिस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखला देता हूं। हमारी अगली प्रैक्टिस के लिए हमने हाथों को पीछे लेके जाना है, पैर हमारे हिप डिस्टेंस पे ही खुले रहेंगे। फिर यहां से हाथों को पीछे को स्ट्रेच करवाना है आपने, श्वास को भरना है। यदि आपकी उंगलियां मेरी तरह नहीं बच सकती इस तरह से तो हाथों के बीच में कोई रस्सी, चुन्नी, कपड़ा इत्यादि रख लें, तो जिससे एक डिस्टेंस बन जाएगा और हाथ भी पीछे ही रहेंगे आपके। श्वास यहां पे भरी जाएगी। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को हल्का सा मोड़ लें और आगे की तरफ को झुकेंगे इस तरह से, जितना आप झुक सकते हैं आराम से। अगर आप अपने हाथों के बीच में कोई स्ट्रैप, रस्सी, चुन्नी इत्यादि रख रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस आपको ज्यादा बनाना है ताकि शोल्डर्स पे लोड ना आए। यदि आपके शोल्डर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तब आपने हाथों को पीछे बांधना नहीं है और ना ही हाथ के बीच में कोई रस्सी, चुन्नी, कपड़ा रखना है। यानी कि आपने धीरे से ट्राई करके देखना है कि हो सकता है तब तो ठीक है, नहीं हो सकता है तो आपने वापस आना है। फिर क्या करना है वो मैं आपको बतलाता हूं। आपने क्या करना है, इस तरह से आपने हाथ पीछे लेके जाना है और अपने 4 आर्म को पकड़ने का प्रयास करना है। इस तरह से आपने अपने हाथ को पकड़ने का प्रयास करना है और शरीर से चिपका के रखेंगे जब आप आगे को झुकेंगे, यानी कि उठाना नहीं है, आपने ऐसे ही रखना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि इतना भी नहीं हो तो पाता किसी कारणवश कि टाइटनेस बहुत ज़्यादा है आपके शोल्डर में, टेंशन रहती है आपके नेक के अराउंड में, ऐसा करते ही आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, तब आप हाथों को अपने हिप पे रख सकते हैं प्रैक्टिस के दौरान। ऑलराइट, चलिए प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। मैं हाथों को पीछे लेकर के जाता हूं, आप भी अपने अनुसार अपनी स्थिति को बना लें। श्वास भरें, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को हल्का सा मोड़ें और आगे को पूरा झुक जाएं जितना आप झुक सकते हैं। बहुत सुंदर। यहां पे कुछ क्षण रुकेंगे, मैं 5 काउंट करूंगा, आपको रुके रहना है। 1 2 3 4 5। अब श्वास को भरते हुए घुटनों को थोड़ा और मोड़ें, हाथ को नीचे ले आएंगे, सिर को उठाएंगे। अब सामने को देखेंगे इस तरह से, उत्कटासन की स्थिति जिसे हम लोग चेयर पोज कहते हैं, यहां पर भी आकर के रुकेंगे। होल्ड 1 2 3 4
5, वापस से घुटनों को हल्का हल्का सा सीधा करेंगे और आगे को झुकते चले जाएंगे जितना झुक सकते हैं, रुकेंगे वापस से 5 काउंट होल्ड, 1 2, श्वास प्रश्वास चलती रहेगी, यानी कि ब्रीदिंग करते रहे, 3 4 5। अब धीरे से घुटनों को मोड़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर आएंगे, वापस से चेयर पोज पे, बहुत सुंदर, होल्ड करेंगे, 1 2, आपकी ब्रीदिंग चलती रहेगी, 3 4 5, धीरे से घुटनों को सीधा करेंगे, उंगलियों को खोलेंगे, हाथ और कंधों को एकदम से रिलैक्स कर देंगे। हो सकता है आपके शोल्डर थोड़ा सा थक गए हो तो आप अपने हाथों को इस तरह से शेक कर सकते हैं रिलैक्स करने के लिए। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। अगली प्रैक्टिस थोड़ा एनर्जेटिक होने वाली है, तो तैयार हो जाएं अगली प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको क्विक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। प्रैक्टिस के लिए हमारी जो पहली पोजीशन है उसमें पैर हमारे पास में है, आप चाहें तो इन्हें चिपका सकते हैं या फिर हिप डिस्टेंस पे खोल सकते हैं। फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए हाथ और पैरों को इस तरह से फैलाना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए पास में लाना है, पैरों को, घुटनों को मोड़ना है और आगे को झुक जाना है। आपने अपने हाथों को अपने पैर की जो आगे वाली हड्डी है, शिन बोन, इस पे रखना है। फिर यहीं से हम जंप करते हुए पूरे शरीर को फैला लेंगे, फिर छोड़ते हुए आगे को झुक जाएंगे। ऑलराइट, अब आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने मूवमेंट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा करना है। पहला, जो लोग पूरा नीचे नहीं झुक सकते हैं, पूरी प्रैक्टिस तो मैंने आपको दिखला दी कि इस तरह से श्वास ली, श्वास छोड़ी। पर बहुत सारे लोग फ्लेक्सिबल नहीं है और साथ साथ लोअर बैक भी वीक है या बहुत ज्यादा स्टिफ है, या फिर लोअर बैक इतनी हेल्दी नहीं है कि इस मूवमेंट को आराम से कर पाए, तो उन्हें क्या करना है वो लोग देख लें। आपको क्या करना है, आपने जंप करनी है श्वास को भरते हुए, परंतु यहां पर एड़ियों को हिट नहीं करना है जमीन पे। अगर आप एड़ियों को हिट करेंगे तो आपके लोअर बैक पे प्रेशर जाएगा। आपको पंजों के बल ही जंप करना है, बाद में आपकी जो एड़ी है यानी कि हील नीचे लगेगी, परंतु हिट नहीं करना है जमीन पे। ये हो गया। और श्वास को छोड़ते हुए जब हाथ पांव पास में आएंगे तो हाथों को सिर्फ यहीं लाना है, आपने हल्का सा झुकना है, बस इतना सा, आपने पूरा नीचे नहीं झुकना है। तो आपकी प्रैक्टिस कुछ इस तरह से दिखेगी, इस तरह से हल्का सा घुटनों को मोड़ा, हाथ यहां पर रखा, आपने पूरा नीचे तक नहीं झुकना है। ऑलराइट, समझ गए प्रैक्टिस को? चलिए अब हम लोग यहां से प्रैक्टिस को साथ में शुरू करते हैं। श्वास को भरते हुए हमने हाथ पांव को फैलाना है, छोड़ते हुए झुक जाना है। बहुत अच्छे, करते रहेंगे। 2 3 10 टाइम, 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, पीठ को सीधा रखते हुए आपने ऊपर आना। हमेशा ध्यान रखें, पीठ को राउंड शेप में रख करके नहीं आना है, आपने जब भी ऊपर आना है तो पीठ को सीधा रखते हुए ही ऊपर को आना है। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। इसी की तरह हमारी अगली प्रैक्टिस यहां पे होने वाली है, बस उसमें जंप नहीं है। प्रैक्टिस कुछ इस तरह से है कि हमने पैरों को फैलाना है और पंजों को हल्का सा बाहर की तरफ को करना है, हल्का सा बाहर को करना है। श्वास को बढ़ते हुए हाथों को खींचेंगे, उंगलियों को खोलेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हमने राइट फुट को पूरा बाहर की तरफ को टर्न करना है, लेफ्ट हमारा अंदर की तरफ को रहेगा और हमने घुटने को मोड़ना है और हाथों को कंधों की सीध में लाना है। ये वीरभद्रासन 2 की स्थिति है। फिर यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, पंजे को मैंने अंदर को टर्न कर लिया है। श्वास को छोड़ते हुए अब मैं अपने लेफ्ट फुट को पूरा बाहर 90 डिग्री पर टर्न करवाऊंगा और फिर अपने हाथों को शोल्डर लेंथ पे खोलूंगा, इस तरह से वीरभद्रासन 2 की स्थिति में। अब यही मूवमेंट हमारा चलता रहेगा। डायनेमिकली कैसे दिखता है वो आपको पूरा प्रैक्टिस करके दिखलाता हूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो हमने यहां से जंप करके हाथ और पैरों को खोला, श्वास भरी, श्वास छोड़ी, 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 श्वास भरी, श्वास छोड़ी। तो इस तरह से ये मूवमेंट हमारा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। ऑलराइट, रेडी? चलिए साथ में हम लोग जंप करके पैरों को खोलेंगे, हाथों को चेस्ट के सामने लाएं, घुटनों को मोड़ें, श्वास भरें और जंप आउट, श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे, पैरों को अच्छे से आपने फैलाना है, अच्छी खासी दूरी आपने अपने पैरों के बीच में रखनी है। अब यहां से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर,
श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट फुट को 90 डिग्री में टर्न करेंगे, घुटने को मोड़ेंगे, हाथ कंधे के समानांतर पे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए हाथ वापस से ऊपर, पंजे को अंदर लाएंगे, लेफ्ट फुट को 90 डिग्री पे टर्न करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ बगल पे कंधों की सीध में। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, पैर को भी अंदर कर लें, श्वास को छोड़ते हुए अपने राइट फुट को बाहर को टर्न करेंगे, वीरभद्रासन 2। वापस से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट फुट को 90 डिग्री में टर्न करेंगे, हाथ कंधे की सीध में। वेरी गुड। वापस से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, पंजे को अंदर, श्वास को छोड़ते हुए राइट को 90 डिग्री पर टर्न करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए अपने लेफ्ट फुट को 90 डिग्री पर टर्न करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आपने जंप करनी है अंदर को और हाथ नीचे ले आना है। आराम से लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास और प्रश्वास की ये प्रक्रिया यानी कि ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी। ये जो प्रैक्टिस थी हम इसको एक बार और दोहराएंगे। रीजन ये है कि प्रैक्टिस में जो मूवमेंट था, हमारा हाथ ऊपर और फिर हमने वॉरियर 2 पे गए थे, एकदम से हर किसी को समझ में नहीं आता कि किस तरह से टर्न करना, फुट टर्न करना, आर्म टर्न करना, हेड भी टर्न हो रहा है, राइट। तो तीन चीजें एक डायरेक्शन में टर्न हो रही हैं। तो कई बार क्या होता है कि लोग पिक नहीं कर पाते हैं एक बार में। तो प्रैक्टिस जब आप रिपीट करते हो तो आप उसके एक्सपर्ट बनते चले जाते हो। और मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपना मिनिमम दो किसी भी प्रैक्टिस में, मैं चाहता हूं कि आप मैक्सिमम दो ताकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाए। ऑलराइट, चलिए तो इसी प्रैक्टिस को एक बार और करेंगे, परंतु यहां पे अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा देंगे और मैं काउंट के साथ करूंगा, तो थोड़ा आपको मेरे साथ में तालमेल बैठाना। यदि नहीं कर पाते किसी कारणवश कि आपकी बॉडी मेरे सामने उस लेवल की कैपेबल अभी नहीं है, फिलहाल नहीं है, तो आपने फिर अपनी स्पीड में करना है। ऑलराइट, चलिए हाथों को चेस्ट के ऊपर रखेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, जंप आउट, श्वास को छोड़ेंगे, हाथ नीचे, पैर आपके सामने की तरफ देखेंगे, पैरों को अच्छा खासा सा खोल लें, क्योंकि वीरभद्रासन 2 में जो पैरों का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग 3.5 से 4 फुट तक जाता है। ऑलराइट, नाउ इनहेल, श्वासों को भरें और हाथ आपके ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए राइट फुट को टर्न करेंगे, हाथ बगल पे, 1, श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ें, लेफ्ट, 2, श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ें, राइट, 3, श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ें, लेफ्ट, 4, श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ें, राइट, 5, श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ें, लेफ्ट, 6, श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ें, राइट, 7, श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ें, 8, 2 मोर, श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ें, राइट, 9, श्वास भरें, अप, श्वास छोड़ें, लेफ्ट, 10, श्वास भरें, अप, हाथों को ऊपर, श्वास छोड़ें, पैरों को बीच में ले आए और हाथों को नीचे ले आए, हाथ पांव को खोल करके, आंखों को बंद करके आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। श्वास और प्रश्वास आपका लंबा धीमा गहरा चलेगा, जिससे आपकी श्वास जल्दी से ही अपनी नेचुरल स्थिति, अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी। अगर आपकी हार्ट बीट भी बढ़ गई है वो भी सामान्य अवस्था में आ जाएगी। 5 से 10 मिनट, अधिकतम 15 मिनट का आप यहां पर रेस्ट दें, परंतु इन 5 से 10 सेकेंड, अधिकतम 15 सेकेंड का आप यहां पर रेस्ट दें। परंतु आपको ध्यान देना है कि श्वास जो है आपकी धीमी चलेगी, तभी आप 15 सेकेंड के अंदर एकदम से नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाएंगे, नॉर्मल आपकी हार्ट बीट हो जाएगी। अगर ब्रीदिंग पे ध्यान नहीं देते हैं तो आपको ज़्यादा रेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि पड़ती है किसी कारणवश तो और टाइम ले लें, वीडियो को आप पॉज कर दें, अपना टाइम लें। ऑलराइट, चलिए यहां से मैं दिखलाता हूं आपको अगली प्रैक्टिस। तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूं हमारी जो अगली प्रैक्टिस है, जो कि सिमिलर है जो अभी हमने प्रैक्टिस की उसके। अब यहां पे आपने क्या करना है, पैरों को फैलाना है जैसे हमने पहले फैलाया था, और पंजों को इस बार आपने अच्छा खासा बाहर की तरफ को टर्न करना है। देवी आसन की स्थिति में हम लोग जाएंगे। देवी आसन कैसे दिखलाई देता है वो आपको दिखलाता हूं। उसमें हम लोग घुटनों को मोड़ते हैं इस तरह से और पंजे हमारे बाहर की तरफ को रहते हैं। तो ये स्थिति पे आना है हमको डायनेमिकली। कहां से? यहां पर स्टैंडिंग स्थिति से, जिसमें आपके घुटने सीधे रहेंगे यहां पे, और हाथ हमने सिर के ऊपर लेके जाना है ऐसे, और श्वास को छोड़ते हुए हमने हाथों को फैलाना है बगल पे इस तरह से।
इसको कैक्टस आर्म भी बोलते हैं या देवी आसन हस्त स्थिति भी बोलते हैं इसको। तो हाथ ऐसे फैलाने हैं हमको और घुटनों को मोड़ना है। फिर श्वास को बढ़ते हुए हमने हाथों को ऊपर लेके जाना है, श्वास को छोड़ते हुए हाथ फिर फैलाना। तो इस तरह से डायनेमिकली हमारा मूवमेंट चलता रहेगा। ऑलराइट, तैयार हैं? चलिए जम करके हम लोग साथ में पैरों को खोलेंगे जैसा हमने पहले किया था। हाथ चेस्ट के ऊपर, घुटनों को मोड़ें, जंप आउट, श्वास को छोड़ें, हाथ नीचे। अब यहां पे हम लोग पंजों को बाहर की तरफ को टर्न कर देंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे। बहुत अच्छे। दोबारा से श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें 3, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें 4, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें 5 मोर, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें 6, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें 7, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें 8, श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें 9, श्वास भरेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे 10। बहुत अच्छे। धीरे से घुटनों को सीधा करेंगे, पंजों को अंदर लाएंगे और धीरे धीरे पैरों को भी अंदर लेकर के आ जाए। अब यहां से हम लोग नीचे बालासन की स्थिति में आकर के बैठेंगे ताकि रेस्ट कर पाएं और आगे की जो प्रैक्टिस है उसको कर पाएं। यहां पर बालासन के लिए आपने पैरों की अंगूठों को मिलाना है, घुटनों को अच्छे से फैला लें। उसके बाद अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर के जाएं जितना लेके जा सकते हैं। अपने पीठ पे एक अच्छा सा खिंचाव लाएंगे अपने हाथों के साथ में। हाथों को खींचें तभी आपके पीठ में एक अच्छा सा खिंचाव आएगा। और फिर अपने चेस्ट को नीचे लेके जाएं और फिर अपने माथे को रख देंगे। हाथ और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ दें। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। आपकी ब्रीदिंग यहाँ पे चलती रहेगी, अपना पूरा समय लें। और जैसे ही आपकी श्वास नॉर्मल हो जाए, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाए, बैक पे एक अच्छा सा स्ट्रेच आ जाए, उसके बाद धीरे से आपने उठ करके बैठ जाना है। किसी भी सुखात्मक स्थिति पे आप आकर के बैठ सकते हैं जिसमें आपने शरीर को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं एक बार ट्विस्ट कर लेना है जिससे आपकी बैक रिलैक्स हो जाएगी। फिर उसके बाद हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें, आंखों को बंद कर लें, अपना ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पे लेके जाएं। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। हम लोग यहाँ पे नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रहे हैं। मैं आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस बता दूंगा, आपने बस उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। आपने इस तरह से अपने दाहिने हाथ से मुद्रा को बनाना है जिसमें आपकी आखिरी की 2 उंगली अपने अंगूठे के, आपके जो दायां हाथ का अंगूठा है उसका जो ऊपरी हिस्सा है, टिप जो है वो आपका मिलेगा। ये जो 2 उंगली है पहले की, जो आपकी पहली वाली उंगली है और जो दूसरी मिडिल फिंगर है, ये दोनों उंगलियां आपकी ऊपर की तरफ को रहेगी। फिर इसके बाद मिडिल फिंगर को आपने अपने दोनों भौं के मध्य पे, जो ये थर्ड आई जिसको बोलते हैं, यहाँ पर आप रखेंगे। आँख को बंद करके रखेंगे और फिर अपने अंगूठे से अपनी दाहिनी नाक को बंद करेंगे और बाईं नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास लेंगे। फिर बाईं नाक से लंबा धीमा गहरा श्वास लेना है और फिर दाहिनी नाक से श्वास को बाहर छोड़ देना है। फिर दाहिनी नाक से श्वास को अंदर लेंगे और फिर बाईं नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। अब आप आँख को खोल सकते हैं। एक बार पूरी प्रैक्टिस को यहाँ पर अच्छे से समझ लें। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपने ले लिया है ताकि आपको समझ आ जाए। ऑलराइट, जो आपकी प्रैक्टिस है वो बाईं नाक से स्टार्ट हो रही है, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को अंदर लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये क्या हुआ हमारा एक राउंड, एक चक्र हमारा ये पूर्ण होता है। बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं, ये एक चक्र माना जाता है। ऐसे ही आपको 6 चक्रों का अभ्यास करना है। और श्वास आपने लंबी धीमी गहरी लेनी है और लंबी धीमी गहरी छोड़नी है। पूरा समय लें अपना श्वास लेने में और छोड़ने में। अगर हो सके तो प्रयास करें दोनों में बैलेंस स्थापित करने में। नहीं हो पाता तो कोई ज़्यादा आपने फोर्स नहीं करना है। आपने अगर पहले कभी प्राणायाम नहीं किया है तो आप क्या आराम से करें जितना आपसे हो सकता है, परंतु श्वास को जो है बहुत धीमे लेना है। आपने ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं लेना, बहुत धीमे से लेना है। कोई उतावलापन नहीं दिखाना, ना लेने में ना छोड़ने में।
बस आपको ये ध्यान देना है। इस तरह से आपने 6 चक्रों का अभ्यास करना है। 6 चक्र पूर्ण होते ही आपने शवासन में लेट जाना है। शवासन को आप अपने समय अनुसार आप 2 मिनट से लेकर के 15-20 मिनट तक कर सकते हैं। चलिए मैं लेता हूं आप लोगों से यहां पर अलविदा, करता हूं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।